हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक का हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स है, उसका हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसके हमारे जो पार्ट 3 है, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 जो 3 पार्ट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं और उसके जो अदर पार्ट्स है वो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी। तो याद रखिएगा, ये वीडियो जो हमारी है वो 7 पार्ट्स में आएगी और डिफरेंट टॉपिक्स में आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर। ये हमारा पार्ट 4 का टॉपिक रहेगा। याद रखिएगा, ये जो हमारी वीडियो है ये दोनों ही बायलिंगुअल होगी। क्वेश्चन, ऑप्शंस एंड कंटेंट सब कुछ आपको बायलिंगुअल मिलेगा। और इस वीडियो की यानी कि हमारे टोटल लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा टॉपिक रहेगा स्कीम्स एंड कमेटी, यानी कि योजनाएं और समिति। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जेंडर संवाद किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, यानी कि जेंडर डायलॉग्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मंत्रालय ग्रामीण विकास, यह DAYNRLM द्वारा देश भर में मिशन की गतिविधियों के बारे में लिंग के दृष्टिकोण से जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय आभासी प्रयास है और महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना इस संस्करण का फोकस है। यह कार्यक्रम अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह स्मरणोत्सव थीम नए भारत की नारी के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 4 श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड स्पेशल स्कीम मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प फॉर टी वर्कर्स। तो ये किस राज्य सरकार ने की है? ये की है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने स्टार्ट किया है। तो त्रिपुरा ने 4 श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। एक विशेष योजना रुपये आवंटित, इसके कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प की ये जो योजना है ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है, इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राज्य सरकार गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना, आमा योजना और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए बहिनी स्कीम लागू करेगी, यानी कि which state government will implement a scheme Ama Yojana to help non-working mothers and Bahini schemes to benefit girls students of the state। तो ये किस स्टेट ने की है? सही आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही आमा योजना गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली बहिनी योजना को लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द मातृशक्ति उद्यमी योजना टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा इसका सही आंसर है। तो हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% का ब्याज सबवेंशन भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन फॉर वुमेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? राइट आंसर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज।
यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया गया है। रिसेंटली ए डोनेट ए पेंशन कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन। क्या इसका सही आंसर है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की और इसे अपने मालिक को दान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के डैश वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड डैश ईयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एलईडी लाइट्स अंडर इट्स फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7 इज द राइट आंसर। तो विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति योजना 5 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले 5 वर्षों के लिए किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? यानी कि विच स्टेट हैज लॉन्च स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो वो किसने की है? गुजरात ने। गुजरात इसका सही आंसर है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया है। नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और उस्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी set up to inquire into the provision of child marriage amendment bill 2021। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुष्मिता देवी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य शामिल हैं। कुल 31 सदस्यों में से टीएमसी सांसद सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि है। विधेयक भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र को 18 से बढ़कर 21 करने का प्रयास करता है ताकि इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम टिल डैश। तो राइट आंसर को हो जाएगा 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 इसका सही आंसर है। तो शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना का नया चरण लगभग 1,600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा। 12,929.16 करोड़ रुपए के खर्च से केंद्र 8,120.97 करोड़ रुपए और राज्य 4,808.91 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नए अभियान को अधिसूचित किया है। यह अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया है? यानी कि सेंटर हैज नोटिफाइड ए न्यू कैंपेन कॉल्ड मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, अंडर विच स्कीम दिस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड। राइट आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज द राइट आंसर। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी के देने के लिए घर घर वितरण अभियान भी है। और अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान पीएमएफबीवाई के तहत अपनी नीतियां, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अवगत हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस फॉर द वेलफेयर एंड डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीड। सीड इसका सही आंसर है। तो केंद्रीय समाज न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डीएनटीज के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है, जिसको बोलेंगे सीड। क्या बोलेंगे? सीड। सीड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीट का फुल फॉर्म हो जाएगा सेक्टर स्कीम कॉल्ड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम्स फॉर डीएनटीज। किसे शुरू की है? एट अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन दिल्ली में ये शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। और वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में सीड योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाले अधिकतम परिवार हैं? यानी कि as per सौभाग्य scheme, which of the following state has maximum number of household electrified through solar based standalone system? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, इसका सही आंसर है। तो सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण घरों की अधिकतम संख्या है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पहल के तहत 0 लाभार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्माइल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यानी कि जो स्माइल है इसका फुल फॉर्म ये है। क्या है इसका फुल फॉर्म? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने डैश रुपये की परिव्यय के साथ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK की योजना की जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ नेशनल यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम विद एन आउटले ऑफ रुपीज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रुपीज 2710 करोड़, यानी कि 2710 करोड़ रुपये। तो भारत की केंद्र सरकार ने 2710.65 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 25-26 तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY टिल 2026? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4600 करोड़, यानी कि 4600 करोड़ रुपए। तो 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और उन्नति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहत योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो सेहत योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द राइट आंसर। तो रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ई स्वास्थ्य सहायता और टेलीकंसल्टेशन सेवा शुरू की थी। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप 1 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो विच स्टेट टॉप्स द प्रधानमंत्री जन धन योजना लिस्ट विद द मोस्ट बैंक अकाउंट्स? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है।
तो केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है और पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 44.05 करोड़ रुपए थी, जिससे 8 दिसंबर को कुल 147,812 करोड़ रुपए की शेष राशि थी। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक खातों के साथ बिहार के बाद सबसे ऊपर है और 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से यह योजना लगातार अपने आधार का विस्तार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ₹10 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स टू प्रमोट सेमीकंडक्टर्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा ₹76,000 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 76,000 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर को और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। यानी कि द सी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राइट आंसर इसका हो जाएगा रेखा शर्मा इज द राइट आंसर। रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सहित एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज अ चेंज मेकर शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे तो गठन 1992 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो ये है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम है रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर विच पीरियड। राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्च 2022 तक इसका सही आंसर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY को विस्तार को और 4 महीने के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय डैश है। यानी कि द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह हैज लॉन्च्ड द डेयरी सहकार स्कीम। द टोटल आउटले ऑफ डेयरी सहकार योजना इज डैश। तो कितना का सही आंसर हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है। डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है। यह योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का आधिकारिक उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। मिशन को क्या नाम दिया गया है। यानी कि इंडिया फर्स्ट मैन ओशियन मिशन वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। व्हाट इज द नेम गिवन टू द मिशन। राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रयान। समुद्रयान इसका सही आंसर है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रमुख जल जीवन मिशन के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। यानी कि इन ऑर्डर टू बेटर अचीव द गोल ऑफ फ्लैगशिप जल जीवन मिशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च्ड द जल जीवन मिशन ऐप एंड द नेशनल जल जीवन कोष। इन विच ईयर was the mission launched। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2019 इसका सही आंसर है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में लॉन्च किए गए प्रमुख जल जीवन मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। और जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि पुस्तकें एवं लेखक। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के हमारे बुक्स एंड ऑथर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है तेहमटन एराज उडवाडिया। कौन है? तेहमटन एराज उडवाडिया इसका सही आंसर है। तो पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया ने मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक नई पुस्तक लिखी है, जो सर्जरी की पृष्ठभूमि के खिलाफ लोगों, घटनाओं, मेंटोर विफलताओं और एब्सर्डिटी का एक व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक डैश का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है, यानी कि द ट्रांसलेटेड हिंदी नोवेल टॉम ऑफ सैंड बाय द ऑथर डैश इज अमंग द 13 लॉन्ग लिस्टेड बुक्स फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों की लंबी सूची में जगह बनाने वाली यह पहला हिंदी साहित्य का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु हैज रिलीज द बुक रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट? राइट आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो श्रम और रोजगार मंत्री और MOEFCC भूपेंद्र यादव ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक का प्रकाशन आजादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल इज ऑथर्ड बाय विच ऑथर? राइट आंसर इसका है अमिताभ कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय लेखक और पत्रकार अमिताभ कुमार द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल नामक नई पुस्तक लेकर आए हैं। पुस्तक हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक? राइट आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में दुनिया भर में सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें। उनकी अंतिम पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक्स वी नीड फरवरी 2021 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक नई त्रि पुस्तक श्रृंखला है, यानी कि देयर इज अ ट्रायलॉजी बुक सीरीज टाइटल इंडियाज द भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इसका क्या है? जे साईं दीपक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जे साईं दीपक द्वारा लिखित और ब्लूमसरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी नामक एक त्रि श्रृंखला पुस्तक है और पहला भाग 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। दूसरा भाग जून 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ नामक शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिया फर्स्ट सीजन book titled The Class of 2006 Sneak Peek into Misadventures of the Great Indian Engineering Life। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आकाश कंसल जो है इसका सही आंसर है। तो प्रबंधन पेशेवर आकाश कंसल द्वारा लिखित The Class of 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है। पुस्तक को वसुधा IIT कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोह में से एक में लॉन्च किया गया था। 2006 की कक्षा में 18 अलग अलग एपिसोड हैं जो कॉलेज में बिताए समय को याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन खात्मा? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि आरती गंजू और अश्विनी भटनागर दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी।
तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसे पत्रकार आरसी अंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखा है। यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द फियरलेस गवर्नेंस? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर किरण बेदी, इसकी लेखक है। डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। वह पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं डॉक्टर किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? राइट आंसर इसका है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर है। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत की पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। राइट आंसर क्या है? तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा। क्या है? तुहीन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसे तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक नई जीवनी के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बायोग्राफी टाइटल बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रचूड़ घोष इज द राइट आंसर। तो चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक एक नई जीवनी फरवरी 2022 में जारी की गई है और पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिक, भू राजनीतिक और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियां को भी चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचना बिष्ट रावत इज द राइट आंसर। तो एक नई किताब जो 1971 के भारत पाक युद्ध की सच्ची कहानियों का खुलासा करती है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखी जारी की गई है। किताब में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की कहानी शामिल है, जो पाकिस्तान के अंदर अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लापता हो गया था और आधुनिक सैन्य इतिहास में आखिरी खुखरी हमले में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द बुक नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिनयाल पटेल इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो दिनयाल पटेल द्वारा लिखित और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली जीवनी को चौथी कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुकर प्राइज के विजेता के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन अ न्यू बुक टाइटल इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन? इसका सही आंसर क्या है? सैयद अकबरुद्दीन इज द राइट आंसर। तो वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनावों में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका लेखक डेमन गलगुट ने डैश के लिए बुकर पुरस्कार जीता। साउथ अफ्रीकन ऑथर डेमन गलगुट वॉन द बुकर प्राइज फॉर डैश। राइट आंसर क्या है इसका? द प्रॉमिस इज द राइट आंसर। तो बुकर दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। उनको तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है जो उनकी मातृभूमि में देर से रंगभेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक का पूरा इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड
नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? द बुक रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस एंड डिवाइडेड वर्ल्ड इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर इसका हो जाएगा बान की मून। बान की मून इसका सही आंसर है। तो रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस एंड ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून की आत्मकथा है। इसमें जीवन के अनुभव और चुनौतियां शामिल हैं जिनका लेखक ने अपने जीवन में सामना किया और संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल को विस्तृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश लिबरेशन एट द 50 इयर्स विजॉय एंड सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 नामक पुस्तक का विमोचन किया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द बुक टाइटल बांग्लादेश लिबरेशन एट द 50 इयर्स विजॉय विद सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971? राइट आंसर है मनोज मुकुंद नरवाणे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जनरल एम नरवाणे ने बांग्लादेश लिबरेशन एट द 50 इयर्स विजॉय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पुस्तक का विमोचन किया है, जो भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत खातों का संकलन है। ये पुस्तक 1971 के युद्ध के ऐतिहासिक उपाख्यानात्मक खातों का सम्मेलन है और इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के लेखक हैं शामिल हैं, ज्यादातर जिन्होंने युद्ध इसमें लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन। कौन है? वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन इज द राइट आंसर। द ऑरिजिन स्टोरीज ऑफ इंडिया स्टेट्स नामक पुस्तक वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? द बुक स्टार्स इन द माई स्काई इज रिटन बाय डैश। तो किसके द्वारा लिखी गई है? दिव्या दत्ता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी दूसरी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ? राइट आंसर क्या है इसका? वोले सोयिंका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वोले सोयिंका द्वारा लिखित क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक एक उपन्यास जारी किया गया है। वोले सोयिंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक एम्स में एक जंग लड़ते हुए? तो ये लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की प्रति भेंट की है। पुस्तक पोखरियाल द्वारा लिखी गई थी जब वह दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से जूझ रहे थे। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपना ये पार्ट 4 कंप्लीट किया है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का, जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा आज पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है। इसके जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है वो पहले आ चुके हैं और इसके अदर पार्ट में आपके जल्दी लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।